नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। एक बार फिर से मैं आपके लिए शानदार वैकेंसी की न्यूज लेके आ चुका हूं। जी दोस्तों, बिहार में एक और नई वैकेंसी जो है वो जारी कर दी गई है। अगर आप भी रोजगार की तलाश में हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है कि बिहार में जो है वैकेंसी की भरमार रेगुलर आ ही रही है। इस बार जो वैकेंसी मैं आपके लिए जानकारी जो लेकर आया हूँ वो है सड़क विकास निगम की ओर से निकाली गई वैकेंसी। तो आइए देखते हैं क्या योग्यता है, क्या चयन प्रक्रिया है, कब से कब तक डेट है, आवेदन कैसे करना है और भी बहुत सारी जानकारी जैसे उम्र वगैरह क्या है। देखिए, पैसा तो एक भी पैसा नहीं लग रहा है, बिल्कुल फ्री है और इसमें कोई परीक्षा वगैरह नहीं है। देखिए, नोटिस जो है जारी कर दी गई है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे नोटिस जो है बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि बिहार सरकार का एक उपक्रम है, इसी की ओर से वैकेंसी निकाली गई है। अब देखिए यहाँ पे नियोजन के संबंध में जानकारी जो दी गई है, ये विज्ञापन 23 अगस्त 2024 को प्रकाशित की गई थी। और सबसे पहले मैं डेट ही आपको बता रहा हूँ, लास्ट डेट जो है इसमें आवेदन करने के लिए वो 7/9/2024 3 बजे शाम तक इसमें आवेदन किया जा सकता है। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ पे एक एक करके हम पूरी जानकारी को देख लेते हैं पहले, और उसके बाद देखेंगे कि कैसे फॉर्म को भरना है। तो सबसे पहले ये जो वैकेंसी है बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड में अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव के पद पर संविदा के आधार पर नियोजन के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किया गया है। और अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव के पद के लिए योग्यता और अर्हता जो है वो नीचे यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं। पद का नाम अकाउंट एग्जीक्यूटिव है और पदों की संख्या देख सकते हैं। जनरल के लिए 2 सीट है और जनरल महिला के लिए 1 सीट है। ईबीसी के लिए महिला के लिए 1 सीट है और पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 1 सीट है और अनुसूचित जाति के लिए महिला के लिए 1 सीट है। यानी इसमें जो भी ज़्यादा सीटें जो है वो महिलाओं के लिए दिया गया है। ठीक है, तो महिला के लिए बहुत अच्छा ये मौका है। अब देखिए टोटल यहाँ पे सैलरी के बारे में जानकारी दी गई है। सैलरी में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि आपका जो मूल वेतन होगा वो 10,000 होगा। सोच लीजिए, मूल वेतन आपको दिया जा रहा है, उसमें आपको 230% जो है महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जो कि 23,000 है। यानी टोटल पैसा जो है आपको पर मंथ 33,000 रुपये मिलने वाले हैं। ठीक है, 10,000 आपका मूल वेतन, 23,000 आपका महंगाई भत्ता और दोनों को जोड़ दे तो 33,000 रुपये जो है आपको हर महीने मिलने वाले हैं। अधिकतम आयु की बात करें तो 1/8/2024 को अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 18 से 37 साल होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग से हैं यानी बीसी से हैं तो 18 से 40 साल होना चाहिए। अगर आप ईबीसी से हैं तो आपको 18 से 40 होना चाहिए और अगर आप एससी एसटी हैं तो 18 से 42 साल तक उम्र होना चाहिए। योग्यता आप यहाँ पे देखेंगे तो बीकॉम विथ डीसीए मांगा गया है, यानी जो आपका ग्रेजुएशन का डिग्री है वो कॉमर्स से होना चाहिए। और इसके अलावा देख सकते हैं महंगाई भत्ता सिस्टम अनुरीक्षित वेतनमान हेतु राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दर पर दिए होगा। यानी वेतन जो है परिवर्तनीय होगा, ये हमेशा और बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस नियोजन की संविदा अवधि 1 वर्ष के लिए होगी, ऐसा कहा जाता है लेकिन खत्म होता नहीं है। इसे 3 महीना परिवीक्षा यानी प्रोबेशन अवधि में भी रखा जाएगा। यानी अगर आपका ज्वाइनिंग होता है तो 3 महीने की आपको प्रोबेशन पीरियड दी जाएगी। तो और समय समय पे अगर आप सरकार को लगा कि आपका काम अच्छा है, बढ़ाया भी जाएगा। संविदा अवधि जो है विस्तारित की जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे बता दिया गया है साफ साफ कि 1 साल के लिए पहले आपका होगा, उसके बाद आपका काम वगैरह देखा जाएगा, सामान्य व्यवहार हो गया, दक्षता हो गया, ये सब देखने के बाद अगर लगता है सरकार को कि नहीं ये अच्छा है तो इसको आगे और बढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कार्य संतोषजनक पाए जाने पर मूल वेतन में प्रतिवर्ष 3% की वृद्धि भी की जाएगी, कॉरपोरेशन के द्वारा की जा सकती है। ठीक है, तो आपका कार्य जो है अच्छा हुआ तो हर वर्ष 3% की वृद्धि भी हो जाएगी। अब देखिए बिहार सरकार के नियमानुसार आरक्षण की नीति भी लागू की जाएगी। विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र के साथ सभी शैक्षणिक एवं अनुभव प्रमाण पत्र जो है आपको लगाना होगा। स्व हस्ताक्षरित छाया प्रति के साथ कॉरपोरेशन के कार्यालय बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, यांत्रिक कर्मशाला परिसर पटना, हवाई अड्डा के नजदीक शेखपुरा पटना 800014। तो इस एड्रेस पे जो है आपको अपना आवेदन पत्र भेजना है। तो ध्यान से जो भी आपका फॉर्म है
और उसको भरना होगा। देखिए मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूँ। एड्रेस आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अगर इसको आप डाउनलोड करना चाहें तो रोजगारबिहार.com से डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ फॉर्म। तो फॉर्म के ऊपर जो है लिफाफे के ऊपर आपको विज्ञापन संख्या एवं पद का नाम स्पष्ट रूप से लिखना होगा। जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे और जिस लिफाफे में आप उसको डाल के भेजेंगे तो ऊपर लिफाफे के ऊपर में आपको विज्ञापन संख्या इसका क्या है, तो यहाँ पे जो विज्ञापन संख्या दिखाया गया देख पा रहे होंगे, यही आपका विज्ञापन संख्या है, पत्रांक संख्या। तो यही आपका विज्ञापन संख्या हो जाएगा। इसी विज्ञापन संख्या को आपको अपने लिफाफे के ऊपर लिखना है। और पद का नाम क्या है, तो पद का नाम देख सकते हैं अकाउंट एग्जीक्यूटिव है। तो इस पद का नाम जो है आपको अपने लिफाफे पे लिखना है और उसके बाद उसमें फॉर्म डाल के भेजना है। तो देखिए यहाँ पे फॉर्म जारी कर दी गई है, देख पा रहे होंगे फॉर्म को। इसको आप डाउनलोड करना चाहें तो रोजगारबिहार.com से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो यहाँ पे आप जो देख सकते हैं तो कैंडिडेट का नेम ऑफ द पोस्ट ऑफ अप्लाइड फॉर, तो किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम अकाउंट एग्जीक्यूटिव हो गया। नेम ऑफ द एप्लीकेंट, कैंडिडेट का नाम हो गया, फादर का नाम, और यहाँ पे फादर या हस्बैंड का नाम जो भी डालना चाहे डाल सकते हैं। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हो गया, डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। आपकी कैटेगरी क्या है वो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। जो भी आपकी कैटेगरी है वो इस प्रकार से आपको लिख देनी है। तो इसको प्रिंट करवा लीजिएगा पहले फॉर्म को, उसके बाद अच्छे से पेन से भर लीजिएगा। तो जो भी आपका कैटेगरी है उसे भर लें। और उसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी जो है आपका इंडियन है तो इंडियन लिख देंगे। मैरिटल स्टेटस क्या है आपका, शादीशुदा है, अनमैरिड है, तो मैरिड अनमैरिड यहाँ पे लिख देंगे। फ़ोन नंबर में यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देंगे, फ़ोन नंबर जरूरी नहीं है तो यहाँ पे मोबाइल नंबर जरूरी है तो मोबाइल नंबर भर दें। और ईमेल आईडी आपकी जो है वो भर दें। एड्रेस अपना पूरा परमानेंट एड्रेस और कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस, पत्राचार का पता पूरा भर देंगे। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन का डिटेल फिल कर देना है, जैसे एग्जामिनेशन पास एड, तो इसमें क्या करेंगे 10वीं का डिटेल पहले फिल करेंगे, फिर 12वीं का डिटेल फिल करेंगे, फिर आपका ग्रेजुएशन का डिटेल फिल करेंगे। अगर आपने और कुछ कर रखा है तो उसका डिटेल नीचे और भरते जाएंगे। तो नेम जो है आपका यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ईयर ऑफ पासिंग, रिमार्क्स में कुछ डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसको खाली छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए आगे तो यहाँ पे सिग्नेचर है, कैंडिडेट का सिग्नेचर है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है काम करने का कोई किसी भी तरह का, तो उसको आपको यहाँ पे लिखना है। और साथ में फोटोकॉपी अनुभव प्रमाण पत्र आपको इस फॉर्म के साथ जो है डालकर भेजना है, ठीक है। अब यहाँ पे एनी स्पेशल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिगार्डिंग फॉर पोस्ट अप्लाइड फॉर, अगर आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन है पोस्ट के रिगार्डिंग तो उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। और इसमें आपको आकर यहाँ पे आपको जो है प्लेस लिख देना है, डेट लिख देना है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट डाल देना है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं वो डॉक्यूमेंट का नाम लिखते जाएंगे। जैसे मैट्रिक का मार्कशीट लगा रहे हैं तो 10th का मार्कशीट लिख देंगे, ठीक है, 10th का मार्कशीट लिख देंगे। और उसी प्रकार से 12th का लिख देंगे, 12th का दे रहे हैं तो 12th का मार्कशीट लिख देंगे। ग्रेजुएशन का दे रहे हैं तो ग्रेजुएशन का लिख देंगे। और उसके साथ DCA का दे रहे हैं तो DCA का लिख देंगे। और उसके बाद जो है और जो कुछ भी दे रहे हैं तो उसके बारे में आपको लिख देना है। 5 नंबर तक दिया गया है, और ज़्यादा रहे तो सीरियल नंबर बढ़ाते जाएंगे और लिखते जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है फॉर्म को भरना है। और जल्दी से जल्दी निबंधित डाक या फिर पोस्ट रजिस्टर पोस्ट से आप अपना फॉर्म भेज सकते हैं। देख सकते हैं निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट से अपना फॉर्म इस एड्रेस पे भेज देना है। देख सकते हैं यहाँ पे एड्रेस बताया गया है, कार्यालय बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, यांत्रिक कर्मशाला परिसर, पटना, हवाई अड्डा के नज़दीक, शेखपुरा, पटना 800014। दिनांक 7/9/2024 तक आपका आवेदन 3 बजे तक पहुंच जाना चाहिए, ठीक है, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से। तो फॉर्म को जल्दी से भेज दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। ये सब डाउनलोड करना है तो रोजगारबिहार.com विजिट कर लें, वहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।